स्वावलंबन एवं विकास के लिए शिक्षित होना आवश्यक। जिलाधिकारी एजुकेट गर्ल्स संस्था के 15 साल पूर्ण होने पर गंगोल गार्डन बहराइच में आयोजित स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का लक्ष्य देश की बेटियों को शिक्षित और स्वावलंबी बनाना। डीएम ने कहा कि किसी वर्ग या समाज के स्वावलंबी होने के लिए पहली शर्त शिक्षा है। शिक्षा के बगैर कोई भी समाज न तो तरक्की कर सकता है और न ही स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। डीएम ने कहा कि बेटियों से संबंधित कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आयोजकों को साधुवाद दिया। डीएम ने कहा भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं को बराबर के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐसा प्रयास किया कि बच्चों और महिलाओं के विकास में अवरोध पैदा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। डीएम डॉक्टर चंद्र ने बेटियों का आह्वान किया कि इस सुंदर वातावरण का भरपूर लाभ उठाएं। योगेश मिश्रा की रिपोर्ट। चुका होगा लेकिन बच्चे जरूर होंगे और बच्चों से मिलना अपने में बहुत ही सुंदर पल होता है। कार्यक्रम के आयोजक प्रतिभा मिश्रा जो बच्ची मेरे पास आई थी और सम्मानित बच्चे, विशेष रूप से एजुकेट गर्ल्स का जो लक्ष्य इस संस्था द्वारा रखा गया है, वैसे भी बेटियों को पढ़ाना, उनको स्वावलंबी बनाना माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विशद संदेश है और विशद उनकी सोच है, जिसके परिणाम स्वरूप बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए सभी क्षेत्रों में अवसर खुले हैं। और वर्तमान सरकार में महिला सशक्तिकरण के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा प्रयास किया है कि महिलाओं और बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार की अगर कोई उनके विकास में अवरोध उत्पन्न करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। तो इतना सुंदर वातावरण है और उस सुंदर वातावरण में 15 वर्षों से ये संस्था कार्य कर रही है। मैं इनको साधुवाद दूंगा कि इन्होंने बच्चियों की पढ़ाई के लिए एक अच्छा प्रयास किया है। और साथ ही यहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चियाँ कम हैं, तो ये भी कहना चाहूँगा कि बच्चे और बच्चियाँ दोनों बराबर हैं, दोनों का विकास आवश्यक है। और सम्मान करना, बच्चियों का सम्मान करना बच्चों का दायित्व है। यदि आप सम्मान करेंगे तो आपको बहुत इस प्रकार का आपके मन में विश्वास होगा कि आप अपनी हर मंजिल को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में श्री रावेंद्र सिंह डीसी NRLM और BDO चितौड़ा उपस्थित हुए। इनको भी मैं कहूँगा इनको बैठाया जाए और पुष्प दिया जाए। बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए, चूँकि कार्यक्रम समाप्ति की हो चुका था और बच्चे भोजन व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे थे, और भोजन के बीच में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन मुझे इसलिए आना था कि आपसे बात करना था कि आप, ये जनपद बहराइच आकांक्षात्मक जनपद है और इसमें अभी भी महिलाओं की शिक्षा के प्रति उतना विकसित सोच नहीं है जिस विकसित सोच के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। एक तो बच्चियों की, जो भी माँ बाप कम उम्र में शादी करते हैं उसका विरोध करिए, और यदि जबरदस्ती करने का कोई प्रयास करता है तो मेरे कार्यालय में आकर आप बताएं कि मुझको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है या मेरे बीच में इस प्रकार का अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। मैं उनके माता पिता से भी बात करूंगा, उनको समझाऊंगा भी, और अगर समझाने पर अगर नहीं मानेंगे तो कानून के दायरे में उनसे बातचीत की जाएगी। लेकिन बच्चियों की पढ़ाई को बीच में नहीं रोका जाएगा, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। और कोई भी गरीब बच्चा यदि किसी समय भी किसी प्रकार की कठिनाई से उसको महसूस हो रही है तो जिलाधिकारी कार्यालय बहराइच में आकर अपनी बात बता सकता है। कई बच्चियां आईं और उनको आवास की सुविधा नहीं थी, और कुछ बच्ची इतनी अपने मजबूत पैरवी खुद उन लोगों ने की कि उनको मैंने हॉस्टल भी दिलाया। किसी और ने नहीं पैरवी की, खुद बार बार आती थी कि मैं क्या करूं अंकल, तो हमने कोशिश करके उनको दिलाया। और आप लोगों के जो संस्था भी आपके साथ है, बेसिक शिक्षा परिवार भी आपके साथ है, माध्यमिक शिक्षा परिवार भी आपके साथ है,
पुनः एक बार सभी को साधुवाद। और मैं कहना चाहूँगा कि रामायणी में एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि शिक्षा ही केवल ऐसी चीज़ है जो दूसरे को ज्ञान देती है, और उसमें एक दर्शन दिया है कि अपने में सब कुछ भरकर व्यक्ति कैसे विकास करेगा। यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर दो, सबको सुखी बनाओ। यदि सबको सुखी बनाना है तो शिक्षित होना आवश्यक है, और शिक्षित अगर होगा तो दूसरे को सुखी बनाने में अपना योगदान दे सकता है। जिस प्रकार एक शिक्षित टीचर, योग्य टीचर कितने लोगों का भविष्य निर्माण करता है, इसी प्रकार एक शिक्षित परिवार, एक शिक्षित बेटी कितने लोगों का भला कर सकती है। इसका ज्ञान आपको तब होगा जब आप अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने शिक्षा की अलौकिक ज्योति से दूसरों के मन के अंधकार को मिटाएंगे। जय हिंद, जय भारत।